बागेश्वर धाम सरकार पर जिस प्रोफेसर ने गंभीर आरोप लगाए थे, जो ये कहा था कि बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लड़कियों की तस्करी में शामिल हैं, जो वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर दावा किया था, जिस प्रोफेसर ने, उस प्रोफेसर के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। और ये खबर जैसे ही सामने आई, ये कई तरह की और भी अपडेट इसमें मिले हैं। यहां तक कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद बयान जारी कर कुछ सुझाव जारी किए हैं, कुछ नसीहतें दी है ऐसे लोगों को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं। ये प्रोफेसर रविकांत का ट्वीट है, जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। ये इन्होंने ट्वीट करके कुछ दिन पहले ही लिखा था कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित छोटा भाई धीरेन्द्र शास्त्री धर्म की आड़ में महिला तस्करी कर रहा है। इसकी गहन जांच करवाकर दोषी पाए जाने पर धीरेन्द्र को फांसी होनी चाहिए। लेकिन अब खबर आ रही है कि यूपी के प्रोफेसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर 31 जुलाई को जो पोस्ट किया था इन्होंने, इनके ऊपर छतरपुर के बमीठा थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। बमीठा थाने के प्रभारी आशुतोष सिंह के हवाले से न्यूज चैनल ये दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम जनसमिति के धीरेन्द्र कुमार गौर नाम के व्यक्ति ने रविवार देर रात 12 बजे शिकायत की थी। शिकायत में यह लिखा गया, जो प्रोफेसर के ऊपर धारा लगी है वो 353 सब क्लॉज 2 है। बीएनएस की इस धारा के तहत प्रोफेसर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस धारा के तहत किसी की भावनाएं अगर आहत होती है, कोई दुश्मनी पैदा करने या उसे बढ़ावा देने के इरादे से झूठी जानकारी देता है, अफवाह फैलाता है, डर फैलाने की कोशिश करता है, तो ये इस धारा के तहत उस पर कार्रवाई होती है, मुकदमा दर्ज होता है। और इस धारा के तहत प्रोफेसर पे आरोप साबित होंगे तो करीब 3 साल की सजा हो सकती है। अभी जांच शुरू हो गई है, गिरफ्तारी कब होगी, आगे क्या कार्रवाई होगी, इसे लेकर अभी शुरुआती तौर पे कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार ने जो बात कही है इस इन आरोपों के बाद, वो भी आपको जानना चाहिए। बागेश्वर धाम सरकार ने कहा, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, चाहे कोई कितना भी हम पर आरोप लगाते रहे, हम तब तक हिंदुत्व और हिंदुस्तान की सेवा करते रहेंगे। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आगे कहते हैं, हमारा जन्म ही सनातन धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हम मरते दम तक सनातन परंपरा के लिए जिएंगे, उसी परंपरा के लिए मरेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री इसके आगे अपने भक्तों को आगाह करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक जो पदयात्रा होनी है, उस खबर से लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। वो पदयात्रा कहां से गुजरेगी, कहां कहां धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे, क्या आपके एरिया में भी आएंगे, उस पे भी जानकारी हम आपको अलग से देंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिली है कि पहले बागेश्वर धाम सरकार पे आरोप लगे, उसके बाद बागेश्वर धाम परिसर में छापेमारी की खबर आई। जो खबर मैंने आपको बताई थी, ईटीवी भारत ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि वहां होटल और तमाम चीजों की चेकिंग की गई। उसके बाद एक खबर और सामने आई कि बागेश्वर धाम से 54 लोगों को 29 जुलाई को उनके घर से वापस भेजा गया था। इन पर संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने और अपनी पहचान छुपाकर रहने के आरोप लगे थे। ये दावा भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में किया है कि बागेश्वर धाम ने 30 जुलाई को एक प्रेस नोट जारी किया और कहा कि कई असामाजिक तत्व यहां आकर अवैध गतिविधियां कर रहे थे। ऐसे लोगों की संदेहात्मक गतिविधियों के कारण उन्हें हिदायत दी गई थी कि वो अपने घर चले जाएं। वो ये भी लिखता है कि होटल संचालकों और होम स्टे संचालकों से भी जानकारी ली गई। जो महिलाएं या जो लोग पहचान छिपाकर वहां रह रहे थे, उन लोगों की जानकारी वहां जुटाई जा रही है। और पुलिस ने भी साफ कहा है कि ऐसे लोगों को अनावश्यक रूप से न रोके। बागेश्वर धाम ने एक लिस्ट भी जारी की, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के 54 लोगों के नाम शामिल हैं, उन्हें घर भेजा गया है। यानी कि धाम पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है। वहां अगर कोई गैरकानूनी गतिविधि करने की सोचे, कोई संदिग्ध लोग वहां पहुंचे, तो धाम के लोग खुद पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं।
फिर ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं, क्या ये लोग बदनाम करना चाहते थे? ये भी एक बड़ा सवाल है। जो एम्बुलेंस वाला वीडियो वायरल हुआ, उस एम्बुलेंस वाले वीडियो में एक बात साफ तौर पे बागेश्वर धाम समिति की ओर से कही गई कि इन लोगों को रेलवे स्टेशन छोड़ा जा रहा था, लेकिन ये बात दूसरी तरीके से प्रचारित की गई। अब प्रोफेसर साहब पे मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये आगे क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दें।